अमेज़न वर्षा जंगल। अमेज़न वर्षा जंगल दुनिया का सबसे बड़ा एक ऐसा जंगल है जिसके बारे में सुनकर आज आपका दिमाग हिल जाएगा। दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहीं से ही बनता है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा या फिर पृथ्वी का ऑक्सीजन सेंटर भी कहा जाता है। इसमें कई प्रकार के अलग अलग जीव, पेड़ पौधे और जनजातियाँ रहती है। इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि अगर ये कोई देश होता तो यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। आपकी जानकारी के लिए बताया दिया जाए तो यह बाहरी दुनिया के लिए बेहद ही खतरनाक माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इस जंगल में 400 से 500 आदम जनजातियाँ रहती है जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है, और ये नहीं चाहते कि बाहर का कोई भी व्यक्ति इनके कबीले के नज़दीक आए। अगर कोई ऐसा करता भी है तो ये उस पर तुरंत हमला कर देते हैं। इस जंगल में कई प्रकार के पौधे, मकड़ियाँ और मछली की जातियाँ देखने को मिलती है। इनमें यहाँ की टोरेंटोला नाम की मकड़ी बहुत प्रचलित है। कहा जाता है कि यह मकड़ी अपने विशाल शरीर के लिए जानी जाती है। यह तकरीबन एक हाथी जितनी बड़ी होने का दावा किया गया है, और इसे देखे जाने के बहुत किस्से भी हैं। यह तो मकड़ी की बात हो गई। अब हम आपको आदमखोर फूल के बारे में बताते हैं। आपने बहुत टाइप के फूल देखे होंगे, लेकिन हम जिस फूल की बात कर रहे हैं वो कोई आम फूल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये फूल मांस खाता है। इनकी चपेट में कोई भी छोटे मोटे जीव जंतु या कोई प्राणी आता है तो उनको तुरंत निगल लेता है ना चौंका देने वाली बात। अमेज़न जंगल में एक ऐसी नदी भी है जिसका टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है। मतलब कि कोई भी इंसान इसमें कूद जाए तो यह उसी टाइम चावल की तरह 10 सेकंड में बॉयल होकर उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस नदी का नाम शनई तिमशिका है और स्थानीय लोग इसे बॉइलिंग रिवर के नाम से भी जाना जाते हैं। इस जंगल में आदमखोर पेड़ भी मौजूद है जो इंसान को अपना शिकार बनाते हैं। कहा जाता है कि आदिवासी जनजातियां बाहर से आने वाले लोगों को पकड़कर उसे इस पेड़ का शिकार बनाकर बलि चढ़ा देती है। मारिकोक्सी। इस वीरान जंगल में मारिकोक्सी को देखे जाने की खबर सामने आई है। ये आधे इंसान और आधे जानवर होते हैं जो बेहद डरावने दिखते हैं, जिसका शरीर आम इंसान से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है, और ये बहुत बुद्धिमान माने जाते हैं। इनके पास 3 धनुष होते हैं और वो भी झुंड बनाकर रहते हैं। ब्रिटिश खोजकर्ता फ्रैसिड जंगल को मैप कर रहे होते हैं तब उसका सामना मारिकोक्सी से हो जाता है। फ्रैसिड कहते हैं कि ये जीव मकसूबी ट्राइब के उत्तर की तरफ रहते हैं, और जैसे ही फ्रैसिड की टीम उसकी बस्ती के पास पहुंचती है तो उसने उस पर हमला कर दिया। फ्रैसिड की टीम ने हवा में गोलियां चलाई, जिससे डरकर वो भाग गए। अब तक मारिकोक्सी के खौफनाक रहस्य से भी पर्दा उठ नहीं पाया है। अमेज़न के जंगल में एलियन और यूएफओ को देखे जाने की घटनाएं नॉर्मल बात है। हो सकता है कि बाहरी दुनिया के लोगों को छुपे रहने के लिए एक उत्तम स्थान हो। सन 2016 में एक अमेरिकी इंसान ने गूगल अर्थ की मदद से जंगल में सिगार जैसे शेप की कोई चीज़ देखी जो इस जंगल में कई अलग अलग जगह पर फैली हुई थी। अमेरिकन यूएफओ रिसर्च टीम ने दावा किया है कि इस जंगल में कोई भी टावर जैसी रचनाएं है नहीं। फिर यह सिगार जैसे दिखने वाली चीज़ आखिरकार है क्या? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अमेरिकन साइंटिस्ट ने इस इलाके में ड्रोन उड़ाकर जंगल की जगह को देखने की कोशिश की तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ड्रोन की इस फोटोग्राफी में इन आकृतियों को एलियन के साथ जोड़ा जाता है। गोल आकार की ये आकृतियाँ 2000 वर्षों से भी पुरानी है। लोगों का मानना था कि अमेज़न का जंगल इंसानों से अछूता रहा है, लेकिन ये आकृतियाँ साबित करती है कि इंसानों के कदम यहाँ पहले पड़ चुके हैं। आकृतियाँ किस काम आती है आज तक किसी को नहीं पता चला है। इन्हें जीवग्लिप्स भी कहा जाता है। ऐसी फॉसिड जिन्होंने 62 और 70 फुट के एनाकोंडा को देखने का दावा किया है, उनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था। उनका मानना था कि अमेज़न के जंगलों में उन्नत और प्राचीन नगर बने हुए हैं जो सोने और चांदी से बने हुए हैं, और ये उनकी खोज कई सालों से कर रहे थे। और उस दौरान उन्होंने कई अलग अलग जीव और अलग अलग जनजातियों के देखे जाने का दावा किया है। सालों जंगल में रहने के बाद उसे लगा कि उसे उस शहर का पता चल गया है जिसे सिटी ऑफ झील कहते हैं। दरअसल रियो सिटी की लाइब्रेरी में उन्हें एक दस्तावेज मिला जो सैकड़ों साल पुराना था, और उसे एक पोर्तुगल खोजकर्ता ने लिखा था। उस खोजकर्ता ने दस्तावेज में लिखा था कि उन्होंने जंगल के बीचों बीच सोने की दीवार और चांदी की छत वाली एक सिटी देखी है। फॉर्सिड को जैसे ही यह बात पता चली वो तुरंत ही खोज पर निकल गए। वो अपने एक बेटे, 2 ब्राज़ीलियन मजदूर के साथ निकल पड़े। उन्होंने 5 महीनों बाद अपनी पत्नी को पत्र लिखा और एक लोकल इंसान के साथ उसे भिजवा दिया। उस पत्र में लिखा था कि वो सिटी के बहुत नज़दीक है और जल्दी पहुँच जाएंगे। और उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं मिला। उसे ढूंढने के लिए कई इंसान गए, लेकिन उसका भी आज तक कोई अता पता नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो हमारा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। हम आपको मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।